एक और कबड्डी मैच हो जाए। डैड, क्या हुआ? मैम, पापा की किडनैपिंग के पीछे अनिका का हाथ। हाँ? अनिका, तुम्हारी हर गलती के बाद मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम और कितना गिरोगी। लेकिन तुम हर बार मुझे गलत साबित करती हो। अरे और कितना गिरोगी तुम? अनिका, अपने ही परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश करने वाली तू थी? तूने भारे को, अपनी दादी को डराया, धमकाया, उसे मजबूर किया ये कहने को कि सरू हमारी पोती ना है। इस बार तूने सारी हदें पार कर दी अनिका। सरू ने मुझे देख लिया है। ये किडनैपिंग का इल्जाम तो अपने सर ले ले। नानी, मैं इस सब में नहीं फंस सकती, वरना डैड एंड दादी डेफिनेटली मुझे इस बार नहीं छोड़ेंगे। मैं जा रही हूँ। अनिका, अनिका सुनो मेरी बात, तुम इस घर की बेटी हो, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। थारे को सच जानना है ना, तो सुन, सरू हमारी असली पोती है। ये एक सच, और दूसरा सच जो सारी दुनिया जानती है, लेकिन भारे को तो कहने में भी शर्म आती है कि तू हमारी पोती है। लेकिन थारे को किए की सजा मिलेगी। लेकिन पहले मारे को ये बता, तूने अपने दादाजी के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उन्हें किडनैप किया? बोल अनिका, बोल, क्यों किया ये सब? अनिका, कहीं इनके सामने मेरी पोल न खोल दे। इस सदानंद की किडनैपिंग उसने नहीं, मैंने करवाई थी। हाँ, की मैंने दादाजी की किडनैपिंग। किया मैंने आपको ब्लैकमेल, ताकि आप इस गवार गर्ल को घर से बाहर निकाल सको। ये लड़की जब से इस घर में आई है, इसने एक एक करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम आराम कर लेना। आप भी अपना ख्याल रखना वेद साहब। वैसे आपको पता कैसे चला कि दादू साहब को गैराज में बंद किया है? मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरे घर में एक बहुत अच्छी कुक है, बहुत साफ दिल की लेडी है। तो उन्होंने बाय चांस गुंडों को दादाजी को ले जाते हुए देख लिया था। जब दादाजी को बचाने के लिए वो गुंडों के पीछे गए, तो ये भी हुआ कि गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन किसी तरह वहां से बचकर उन्होंने मुझे फोन किया। दिल से खरास होना है वो। आज के जमाने में कोई किसी के लिए कहाँ इतना करता है। आप हमारे को उनसे मिलवाइए कहाँ, मैं उन्हें गले लगकर धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्हीं की वजह से तो दादू साहब की जान बची है। गले लगाकर? हाँ, मुझे तो सादा सा थैंक यू तक नहीं बोला। थैंक यू। वेलकम। माँ का कॉल। सरू आ गई। वो बाबा साहब मिले आपको? हाँ, बाबा साहब मिले, वो बिल्कुल सही सलामत है, अपने घर पहुंच गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए। रामनाथ जी, बाबा का लाख लाख शुक्र है। ऐसे मानना पड़ेगा गौरी जी, अपने दादाजी को बचाने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई, सीधा गुंडों से भिड़ गई, एक बार भी अपनी परवाह नहीं की। इतनी हिम्मत कैसे आती है आप में? एक बेटी की माँ में हिम्मत कूट कूट के भरी होती है वेद साहब। आप गंगा माई को जानती है? जैसे उन्हें हिम्मत मिलती है अपनी 3 बेटियां सहाना, स्नेहा और सोनी से, ठीक वैसे ही मारे को हिम्मत मिलती है हमारी बेटी से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप गौरी जी। मैंने उनकी मंझली बेटी स्नेहा के बारे में सुना है, वो शायद लॉ कर रही है।
मैंने सुना है कि कोई भी उनके सामने कोई गड़बड़ करता है ना तो क्लास ले लेती है सीधा उनकी। सब गंगा माई की परवरिश है। उन्होंने अकेले अपनी 3 बेटियों को पाला पोसा और इस काबिल बनाया, वो भी तब जब उनके पिता उन्हें सिर्फ ये कारण से छोड़कर चले गए कि वो छोरिया है। गंगा माई हमारी प्रेरणा है। अरे वेदसा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि तारा मैडम साहब को ढूंढ रही थी। माँ बुला रही थी? जी। ओह, कल रात लेट होने की वजह से माँ से मिलना ही भूल गया।